स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे इंग्लिश रीडर चैप्टर 21। आज का हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ ध्रुवा। जैसे हम लोग कहते नहीं, जो पोल स्टार जो हमें हमेशा आसमान के में पूर्व दिशा की तरफ दिखाई देता है, तो उसी की कहानी है ध्रुव, यानी कि ध्रुव तारा भी बहुत जन ऐसे कहते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होता है। देखिए, बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था उत्तमपड़ा। वंस देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड उत्तमपड़ा हु हैड 2 वाइफ्स, जिसके 2 बीवी हुआ करती थी। पहले का नाम था सुरुचि और दूसरी वाइफ का नाम था सुनीति। सुरुचि जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, इसीलिए राजा के भी बहुत वो प्रिय थे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। दिस मेड हर हॉटी एंड प्राउड, जिस वजह से सुरुचि के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड और अहंकार भी था। लेकिन उसकी दूसरी बीवी जो थी वो बहुत ही शांत किस्म की थी और वो इतना खूबसूरत नहीं था। हेंस बोथ द किंग एंड सुरुचि ट्रीटेड हर रैदर बैडली, इसीलिए राजा और उसकी पहली बीवी यानी कि सुरुचि दोनों मिलके रानी सुनीति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे। सुन द क्वींस, कुछ ही समय बाद द क्वींस गेव बर्थ 2 सॉन्स, मतलब दोनों रानियों के एक एक बेटा जन्म लेते हैं। सुरुचि का जो बेटा था जिसका नाम था उत्तमा, और सुनीति का जो बेटा था उसके बेटे का नाम था ध्रुवा। अच्छा, राजा उत्तमपड़ा को अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार था, बट हिज लव फॉर सुरुचि मेड हिम लव हर सन ए लिटिल मोर। लेकिन वो दोनों रानियों में से रानी सुरुचि को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इस वजह से उसके बेटे के ऊपर भी उसका कुछ ज़्यादा ही प्यार था। ही ऑलवेज फेवर्ड उत्तमा, वो हमेशा उत्तमा को ज़्यादा पसंद करते थे। इफ़ देयर वॉज ए क्वारल बिटवीन द 2 बॉयज़, जब दोनों बच्चों में लड़ाई होते थे, राजा हमेशा उत्तमा के साइड ही लिया करते थे। बट सुरुचि वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन सुरुचि के मन में इसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं था। शी फियर्ड दैट द किंग माइट चेंज हिज माइंड एंड गिव ध्रुवा द थ्रोन। उसके मन में ये डर था हमेशा, जो हो सकता है राजा का माइंड कभी भी चेंज हो सकता है और वो ध्रुव को जो है सिंहासन में अपना उत्तराधिकारी के तौर पे बिठाए। सो सी फाउंड वेज, इसीलिए वो हमेशा तरकीब सोचा करता था। एंड मीन्स टू मेक ध्रुवाज लाइफ एज मिजरेबल एज पॉसिबल, जितना हो सके ध्रुव के लाइफ को बहुत ज़्यादा दुखदायक बना दे, जिससे वो परेशान हो जाए और वो यहाँ से भाग जाए। He put pebbles under his mattress so he would not sleep well, मतलब सुनीति का बेटा यानी कि सुनीति का बेटा ध्रुव जिस मैट्रेस में सोया करता था, उसी मैट्रेस के नीचे वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े रख देते थे, जिससे वो अच्छी तरह से नींद पूरी ना कर पाए। She squeezed bitter gourd juice into his food, और सुरुचि क्या करती थी, ध्रुव के खाने में करेले का जूस मिला देती थी और बहुत ज़्यादा नमक ऐड कर देती थी उसके खाने को स्पॉइल करने के लिए। शी रैप्ड द सोल्स ऑफ हिज फुटवेयर, वो और क्या करते थे, ध्रुव के जो पैरों के जूते थे उसमें अच्छी तरह से मक्खन पॉलिश करते थे, जिससे वो पहनने से स्लिप हो जाए। शी इवन पुट ए थ्रोन, वो कभी कभी क्या करते थे, कांटा, थ्रोन मतलब चुभने वाली चीज़ों को कहाँ रखते थे, अंडर द सैडल ऑफ हिज हॉर्स के जहाँ के ऊपर बैठ के सवारी करते थे उस जगह में रखा करते थे, जिससे ध्रुव बैठते ही उसको वो चुभ जाए और वो परेशान हो जाए और कभी भी राइडिंग नहीं करना चाहे। बट ध्रुवास कंटिन्यूड टू स्टे इन द पैलेस विथ हिज मदर, वो लेकिन जो है ध्रुवा हमेशा अपने मम्मी के साथ फिर भी उस पैलेस में राजमहल के अंदर रह रही थी। एवरी नाइट ही वुड वेप एंड से टू हिज मदर, हर रात को जो है वो बेचारा अपने मम्मी के पास मतलब जाके रोया भी करता था। वाई वॉज सी बींग सो क्रूएल टू मी, और वो हमेशा पूछती थी जो सुरुचि मदर जो है वो इनके ऊपर इतनी निर्दयी क्यों है। व्हाट हैव आई डन दैट शी इज सो नेस्टी टू मी, मैंने क्या किया है जो मुझे वो इतना नफरत करते हैं। सुनीति वुड केयरस हिज ब्रो एंड से, अपने मतलब उसके दोनों कंधे को सहलाया करता था और वो कहते थे बेटा चुप हो जाओ, डू नॉट लेट द टीयर्स फॉल, अपने आंसू मत बहाओ। इफ शी सीज यू क्राई, अगर उसने देख लिया तुम रो रहे हो तो शी विल नो दैट शी हैज़ ओन, उसको लगेगा वो जीत गया है। एंड यू मस्ट नॉट लेट हर हैव दैट प्लेजर, और उसे इस चीज़ से खुशियाँ मिलेगी। फाइनली एक दिन ऐसा हुआ, वन डे सुनीति रैन आउट ऑफ पेशेंस, सुनीति का मन के अंदर जो पेशेंस था वो टूट जाता है
क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था। शी थॉट, उसने सोचा, एंड डिसाइडेड टू कॉन्फ्रंट सुरुचि, जो सुरुचि के आमना सामना वो करेगा, उसके मन में ये लगा जो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त हो चुका है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, सी वेंट टू सी, सुरुचि के पास गया, सेड, उससे बोला, वाई आर यू बीइंग सो नेस्टी टू माई सन, तुम मेरे बेटे से इतना नफरत क्यों करते हो? व्हाट हैज़ ही डन टू ऑफेंड यू, उसने तुम्हें क्या परेशान किया है? सुरुचि टॉस्ड हर हेयर, अपने बालों को सहलाते हुए जवाब देता है, इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें कहती हूँ, ही इज़ बीइंग अलाइव ऑफेंड मी, उसका जिंदा रहना ही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। एज लॉन्ग एज ही अलाइव, जब तक वो जिंदा रहेगा, ही इज़ ए थ्रेट टू माई सन, मेरे बेटे के लिए वो खतरा होगा। डू यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता, दैट आई डू नॉट सी हिम ट्राइंग टू बिकम हिज फादर्स फेवरेट, मैं उसको अपने पापा का प्रिय बनना देखना नहीं चाहती हूँ। सुरुचि बहुत गुस्से में ये जवाब दिया। अच्छा, ध्रुव, हु वॉज इन द अदर रूम, जो दूसरे रूम में था, हियर्ड सुरुचि's वर्ड, उसने सुरुचि की बातें सुनी, एंड डिसाइडेड टू इंटरवेन, और उसने सोचा इन दोनों के कन्वर्सेशंस के अंदर आप उसको कुछ इंटरप्ट करना चाहिए। प्लीज़ मदर, ही बिगन, मतलब अपने मम्मी से प्लीज़ बोल के वो भी शुरू करते हैं। देयर ही इज़ द फ्ली, उसने वो अपनी सुरुचि मम्मी से पूछती है, क्या वो कोई कीड़ा है खून चूसने वाला, ट्राइंग टू सक अप द किंग्स ओनली टू फीड ऑन हिज ब्लड, जो केवल वो अपने राजा का खून को चूसना चाहते हैं। सुरुचि से कहती है, सेड, देन ही टूक ए डीप ब्रीथ एंड एडेड, बहुत लंबा गहरा सांस लेके सुरुचि कहते हैं, कैन नॉट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, दैट द किंग डज नॉट रियली वांट यू हियर, हाउ कैन यू बी सो सेमलेस एंड स्टे वेयर यू आर नॉट वांटेड, क्या तुमने नहीं देखा राजा तुम्हें भी पसंद नहीं करते, तो तुम इतना, मतलब तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म नहीं है, तुम फिर भी यहाँ पे रह रहे हो, ये बात पता होने के बावजूद भी। सुनीति बिगेन टू क्राई, अच्छा, बट ध्रुवा अंडरस्टैंड व्हाट सुरुचि डिजायर्ड, सुनीति रोने लग जाती है, बट ध्रुवा को समझ में आ जाता है कि सुरुचि के मन में क्या चल रहा है। ही विप्ड हिज मदर टीयर्स, उन्होंने अपने माँ के आंखों के आंसू पोंछा, एंड सेड, और बोला, आई डू नॉट वांट टू बी किंग, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आई डू नॉट वांट एनीथिंग दैट इज़ गिवन टू मी, और जो मुझे मिल रहा है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। व्हाट एवर आई अचीव, जो मैं खुद प्राप्त करूँगा, इट शैल बी बिकॉज आई वर्क फॉर इट, क्योंकि मैं इसके लिए मेहनत करूँगा। सो यू कैन कीप द थ्रोन, तो आप इसीलिए सिंहासन भी ले लीजिए, द पैलेस, इस महल को भी ले लीजिए, द एलिफेंट्स, हाथी, घोड़ा, एवरीथिंग, जस्ट लीव माई मदर एलोन, मेरे मम्मी को अकेला छोड़ दीजिए, एंड डू नॉट टॉर्मेंट हार, मतलब उसे और सफरिंग, कष्ट या परेशानी मत दीजिए। ध्रुवा लेफ्ट द पैलेस दैट नाइट, उसी दिन रात को ध्रुवा राजमहल छोड़ देता है, एंड वेंट टू ए हर्मिटेज, मतलब एक आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पे जाके वो एक आश्रमवासी के तरह, एक सन्यासी की तरह जीवन बिताते हैं। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, टू लर्निंग, बहुत सी चीज़ों को सीखने के लिए, एंड बिगेन टू परफॉर्म वेरियस ऑस्ट्रेसाइड्स, यानी कि बहुत से रिलीजियस परफॉर्मेंस वो करने लगते हैं। ही डिड नॉट डिज़ायर एनीथिंग, उसके मन में जरा से भी किसी चीज़ के प्रति इच्छा या लोभ नहीं था। ही ओनली वॉन्टेड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड लाइफ, वो केवल जीवन को समझना चाहता था, सीखना चाहता था। सो ही शॉट नो बुन और फेवर्स फ्रॉम द गॉड, इसीलिए भगवान से भी उसको कुछ भी फेवर नहीं चाहिए था। अच्छा, इस बात से इंद्र भगवान को बहुत दुख, मतलब बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज ए मैन हु डिजायर नथिंग, क्योंकि एक इंसान जिसके मन में जरा सी भी लोभ और किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है उस इंसान से जिसके मन में चाहत होता है। सो ही ट्राइड टू डिस्टर्ब द पिनेंस, मतलब इसीलिए उसने क्या किया था, पिनेंस का मतलब होता है डिवोशन, इन एक्ट ऑफ डिवोशन, उसके अंदर जो समर्पण था उस चीज़ को इंद्र भगवान जो है डिस्टर्ब करना चाहते थे। फाइनली, आखिर में इंद्र एंड द गॉड रश टू विष्णु भगवान के पास दौड़ते हैं, आस्किंग हिम टू इंटरवेन, और उससे पूछते हैं कैसे हम इनके समर्पण में विघ्न घटा सकें। इफ़ यू कंटिन्यूस टू परफॉर्म सच पिनेंस, अगर वो इस तरह से रिलीजियस एक्टिविटीज़ वो करते रहें, ही विल सून हैव हेवेंस थ्रोन, वो एक दिन सिंहासन में बैठेगा। कौन से सिंहासन में? स्वर्ग के सिंहासन में। इवन विदाउट आस्किंग फॉर इट, व्हाट शैल आई डू देन, उसके बाद मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या होता है।
विष्णु साइड, अच्छा, समटाइम्स ही थॉट, कुछ देर के लिए वो सोचने लगा, इंद्र बिहेव्ड लाइक ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिहेव, इंद्र, उनके मन में ये लगा विष्णु भगवान को, इंद्र जो है एक स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है, डिमांडिंग फेवर्स, अपना मतलब अपना वो फेवर वो डिमांड कर रहा है जिससे वो क्या कर सके, एंड सल्किंग इफ ही डू नॉट हैव हिज वे, और बिना किसी मतलब के किसी के तपस्या में, किसी के ध्यान में वो विघ्न घटाना चाहते, उसे परेशान करना चाहते, मतलब सल्किंग मीन्स नॉट स्पीकिंग टू एनीबॉडी इन ऑर्डर टू शो वन इज एंग्री और अपसेट। अच्छा, दिस प्रॉब्लम वॉज, ये समस्या बढ़ता रहा, इफ इंद्र सल्क देयर वुड बी नो रेन्स, अगर इंद्र भगवान को वो नाराज कर देंगे तो बारिश नहीं होगा, या तो इतना बारिश होगा जिस वजह से धरती में बाढ़ आ जाएगा। शो विष्णु भगवान क्या करते हैं, अपीयर बिफोर ध्रुवा के सामने उपस्थित होते हैं, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछते हैं, व्हाट ही वांटेड, वो क्या चाहते हैं, आई डू नॉट डिजायर एनीथिंग, मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी लोभ या लालच नहीं है, ध्रुवा से, देयर मस्ट बी समथिंग, सब कुछ है, वुड यू लाइक टू बी मेड किंग ऑफ योर फादर्स किंगडम, वुड यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के राजपाट का राजा बना सकता हूँ, आई गेव दैट अप माई सेल्फ, मैंने खुद इस चीज़ को त्याग दिया है, व्हाट डू आई नीड दैट फॉर, अब सिंहासन की मुझे क्या ज़रूरत है, ध्रुवा स्माइल, हंसते हुए कहते हैं, आई रियली डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, वुड यू लाइक टू बी द किंग ऑफ द 3 वर्ल्ड, अगर तुम त्रिभुवन, 3 विश्व के तीनों दिशा के मालिक बनना चाहते हो, मैं वो भी तुम्हें बना सकती हूँ, और हाउ अबाउट ए बुन, मैं तुम्हें इतना ताकत दूंगी, दैट विल मेक यू इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब होता है अपराजय, मतलब अपराजित, मतलब तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा, युद्ध में कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। विष्णु ने कहा, नो आई डू नॉट वांट टू बी किंग, मुझे राजा नहीं बनना है, आई हैव नो एनिमीज, मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सो वाई वुड आई वांट टू बी इनविंसिबल, तो मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली का पावर लेके क्या करूँगा, ध्रुव ने पूछा। विष्णु स्माइल, उसके बातों पे हंसते हैं और कहते हैं, यू आर एन अमेजिंग मैन, तुम एक बहुत ही आश्चर्य इंसान हो, एंड ए मैन एवरीवन ऑट टू नो अबाउट द लुक अप टू, और धरती में रहने वाला हर इंसान तुम्हें हमेशा देखना चाहेंगे, हेंस फोर्थ, अभी से, यू शैल बी द पोल स्टार, तुम आज से ना आसमान के वो नक्षत्र बन जाओगे, पोल स्टार जिसे कहा जाता है, यू शैल बी द ब्राइटेस्ट, तुम सबसे ज़्यादा उज्जवल रहोगे, एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट स्टार इन द, आसमान में एक ही पोजीशन में हमेशा रहोगे, दैट शैल गाइड पीपल, जिससे लोगों को गाइड मिलेगा, धरती में रहने वाले लोगों को गाइड मिलेगा, वेयर दे आर, वो कौन सी दिशा में जा रहा है। ध्रुव वॉज हैप्पी, ध्रुव बहुत खुश हुआ, एंड अच्छा विथ दैट टू दिस डे, उसी दिन से ही शाइन ब्राइटली इन द नाइट स्काई, रात के आसमानों में बहुत रोशनी के साथ वो चमकने लगा, ही कैन बी सीन एवरी नाइट, हर रात उसे दिखाई देता है, ए सिंबल ऑफ मैन, वो एक ऐसे इंसान की उदाहरण है, हु आस्क्ड फॉर नथिंग, जिन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, एंड सक्सीड, सफलता हासिल किया है, ओनली थ्रू हिज ओन हार्ड वर्क, अपने कड़ी मेहनत से। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब पौराणिक कहानी था। मैं आशा करूँगी बच्चे इस तरह के माइथोलॉजिकल स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।